हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 52 लेते हैं। इसका टॉपिक है चतुर्भुज। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं की आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि हम ये चार भुजाएं बना लें तो ए बी सी डी इसका नाम दे दें तो ये चतुर्भुज हो गया। इसमें चार भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जैसे कि हमने ये बनाया है पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू समांतर आर एस तथा पी एस समांतर आर क्यू के होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं तथा समांतर भी होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। अब हम यहाँ पर इसकी एक प्रमेय को समझेंगे। प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ए बी सी डी यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। इसका विकर्ण ए सी है। ये एक विकर्ण लिया हुआ है। तो ये इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, या इस समांतर चतुर्भुज में ए बी समानांतर सी डी है तथा ए सी एक तिर्यक रेखा है। तो इसलिए कोण 3 तथा कोण 4 बराबर हो गए। ये कोण हो गए एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से ए डी तथा बी सी ये भी समांतर रेखाएं हैं। ए सी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर कोण 5 तथा कोण 6 ये भी बराबर हो गए और ये भी अंतः एकांतर कोण है। यहाँ भी जेड की आकृति बन रही है तथा इस केस में भी जेड की आकृति बन रही है। तो जहाँ पर जेड की आकृति बनती है अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। मतलब कोण 4 कोण 3 ये दोनों बराबर, कोण 5 कोण 6 ये दोनों बराबर। अब हम देखेंगे कि ए सी भुजा इन दोनों त्रिभुजों के लिए है। ए सी भुजा ए बी सी त्रिभुज के लिए भी है तथा ये ए सी भुजा सी डी ए त्रिभुज के लिए भी है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण, यहाँ से भी कोण भुजा कोण। तो एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और हमें यही सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमने ये समांतर चतुर्भुज लिया है पेपर का काट के। ये ए बी सी डी हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया है। अगर इसको हम इस विकर्ण से मोड़ते हैं तो इस तरह से हमने इसको मोड़ा। मोड़ने के बाद में ये पूरा एक दूसरे को कवर कर रहा है। तो इस विकर्ण ने इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से हम एक्टिविटी के माध्यम से भी इसको दिखा सकते हैं। अब आप प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका ए सी विकर्ण कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब इतना पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये विकर्ण इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा, बराबर बराबर बांटेगा। दूसरा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इस स्थिति में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा तथा ये भुजा, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम अलग से सिद्ध करते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए हमने ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ए सी इसका विकर्ण है। यहाँ पर ए सी इस पूरे कोण को, एक कोण को दो बराबर कोणों में विभाजित कर रही है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध करना है हमें पहला पार्ट, विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, या यहाँ पर कोण 3 कोण 4 के बराबर, या कोण 3 बराबर कोण 4। और दूसरा पार्ट ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? ए बी समानांतर सी डी के है तथा ए सी तिर्यक रेखा है। तो कोण 3 कोण 2
ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अंतः एकांतर कोण है, लेकिन कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया है, तो इससे 2 3 के बराबर है। इसका मतलब कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया। तो जब कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो AD बराबर CD के हो गया, ये यहाँ पर हमने लिखा है। लेकिन AD BC के बराबर है तथा CD AB के बराबर है। हमने AD CD के बराबर किया है, लेकिन CD AB के बराबर है तथा AD BC के बराबर है। अतः ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। AB BC CD AD ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ABCD एक समचतुर्भुज बन जाएगा। अब त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ACB में, ACD तथा ACB में हम इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ACD तथा ACB, इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 4 के होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर और ये तिर्यक रेखा, तो कोण 1 बराबर कोण 4 एकांतर अंतः कोण है। कोण 2 बराबर कोण 3 पहले ही दिए हुए हैं। कोण 1 बराबर कोण 4 के होगा, एकांतर अंतः कोण है। कोण 2 बराबर कोण 3 हमने पहले सिद्ध किया था। 1 बराबर 2 दिया हुआ है, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, कोण 3 कोण 4 के बराबर कर सकते हैं और हमें यही सिद्ध करना था। दूसरा सवाल, SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वाक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसको भी हम अलग से सिद्ध करते हैं। तो इस सवाल के लिए भी हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। इसमें AB समानांतर CD, AD समानांतर BC है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA त्रिभुज के सर्वाक्षम है और SS नियम से हमें सिद्ध करना है और SSS नियम से हमें सर्वाक्षम सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD के हो गया तथा BC बराबर AD के हो गया। ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं AC विकर्ण त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA दोनों के लिए है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, AC बराबर CA उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब हम इन दोनों त्रिभुज में ले सकते हैं, ये भुजा उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ADC सर्वाक्षम त्रिभुज CBA और ये SSS नियम से सिद्ध हो गया और हमें यही सिद्ध करना था। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।